हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स डू चेंज। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने लास्ट डेट तक अपनी शैक्षिक अर्हता को पूरी नहीं किया हुआ था, सरकार की तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया है कि ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी शैक्षिक अर्हताएं आखिरी दिनांक तक पूरी नहीं हो पाई थी, उनको उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा बहुत ही बड़ा मामला है। मैं आपको बता दूं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती की अधिसूचना थी वो 1 दिसंबर सन 2018 को जारी की गई थी। वहीं जो इसकी आखिरी तारीख थी वो 22 दिसंबर 2018 तक थी, यानी कि 22 दिसंबर 2018 वो आखिरी तारीख थी जिसमें एप्लीकेंट को अपनी जितनी भी शैक्षिक अर्हताएं थी, जितनी भी उसमें योग्यताएं थी, वो 22 दिसंबर 2018 तक पूरी हो जानी चाहिए थी। तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके शैक्षिक अर्हता 22 दिसंबर 2018 तक पूरी नहीं हुई थी। तो सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया है, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि ऐसे कैंडिडेट्स की सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा बहुत ही बड़ा मामला है। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि उस चयन समिति में जितने भी अधिकारी थे उनकी पूरी सूची जारी की जाए, और उनकी सूची जब जारी की जाएगी तो सीधी सी बात है कि उन पर भी गाज गिरने वाली है। कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो जो चयन समिति के अधिकारी थे उन्हीं की ये लीपापोती है, और उन्हीं के जुगाड़ के कारण ही ये सारे मामले सामने निकल कर रहे हैं जिनका खुलासा हो रहा है। मैं आपको फिर से बता दूं कि 22 दिसंबर 2018 से पहले जिन भी अध्यापकों ने अपनी शैक्षिक अर्हता को पूरी नहीं किया था उनकी सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा। तो जो 69,000 सहायक शिक्षकों की सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अध्यापक बनने के लिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अगर आप प्राथमिक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपका 12th के बाद आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ग्रेजुएशन के बाद आपने जो भी कोर्स किया हो डीएलएड या बीटीसी, 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी आपको बीटीसी बेसिक शिक्षा विभाग में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से बीएड को बेसिक शिक्षा विभाग से बाहर कर दिया गया है। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में डीएलएड और बीएड ये दोनों कैंडिडेट्स उसमें शामिल थे। तो 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन के बाद आपने डीएलएड किया हो, 2 साल का कोर्स होता है, या आपने डीएड किया हो या आपने बीएड किया हो, कोई भी इसके समकक्ष अगर आपके कोर्स हैं तो वो आपके होने चाहिए। आपने टीईटी उत्तीर्ण किया हो, टीईटी जब आपकी उत्तीर्ण होती है तब आप एस्टेट में बैठने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो अगर किसी भी कैंडिडेट्स के डीएलएड में या बीएड के आखिरी सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया था उस समय तक, या उसने टीईटी पास नहीं किया था, जो भी रीजंस रहा हो, अगर ऐसी कोई चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, ज़्यादातर चांसेस हैं कि जो डीएलएड या बीएड के आखिरी सेमेस्टर के रिजल्ट हैं वो जिनका जारी नहीं हुआ था। क्योंकि टीईटी में क्या होता है कि अगर कोई 4th सेमेस्टर में है, अपीयरिंग कैंडिडेट है, या 3rd सेमेस्टर में है, अपीयरिंग कैंडिडेट है, तो वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैठने के योग्य होता है। अपीयरिंग कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाता है, वो बैठ सकते हैं। तो इसीलिए चांसेस हैं कि जिनके ये डिप्लोमा के या बीएड के कोर्स का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होगा या उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ होगा उस दिनांक तक, तो उन सबकी सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये उन शिक्षकों के ऊपर बहुत ही बड़ी गाज है, क्योंकि जो वहाँ पे चयन समिति के अधिकारी थे और जो बाकी लोग थे जिनकी लीपापोती की वजह से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे और उनको इन कैंडिडेट्स की वजह से जॉब नहीं मिली है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों लोगों के साथ अन्याय है। तो इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए सरकार को। बाकी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लेट्स डू चेंज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन मत भूलिएगा दबाना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों।